एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट भी हुई और एलजी साहब ने जब हमारा डेलीगेशन मिला, उन्होंने एक वादा किया था कि आपकी मांग जेन्युइन है और आपके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि सर, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए हम लोगों से एक वादा किया था, तो कम से कम उस वादे को पूरा कीजिए। जो टाइम बाउंड मैनर है, वो टाइम बाउंड मैनर 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का हो सकता है, आज 3 महीने को आए। तो कम से कम आप लोग उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा को बनाए रखें और जो जम्मू की जनता और ये लोग जो चाहते हैं कि जो आपने जो वादा किया है, वो वादा जो है वो पब्लिक पूरा करें और अपनी जो पब्लिक डोमेन में रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो लाएं। जब उनकी तरफ से वो कमेटी बनाई गई, जब लिस्ट पे लिखा गया टाइम और पीरियड, आपको विश्वास हो गया कि एलजी साहब आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी क्या फील हो रहा है? क्योंकि अगर एलजी साहब ने कोई बात कही है तो उसके ऊपर तो विश्वास करना बनता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। तो जब उन्होंने कोई बात की, हमने उसको माना और उसके ऊपर लिखा टाइम बाउंड मैनर। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर टाइम बाउंड मैनर लिखा है तो उसका 15 दिन, महीना, 1.5 महीना हो सकता है। आज 3 महीने को आए हैं, तो हम चाहते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब उस टाइम बाउंड मैनर को बयान कीजिए और जल्द से जल्द एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो इन लोगों के लिए लाइए, ताकि इनके चेहरे पे एक मुस्कान आए और जम्मू की जनता को ये भरोसा हो जाए कि एलजी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए जो बात कही है उन्होंने वो पूरी की है। हमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं चाहिए थी जो हम मांग रहे हैं, ये कोई ज़्यादा है ही नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है वो इस बात को संजीदगी से क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि है सिर्फ ट्रांसफ़र की बात है, जो एक जेन्युइन हक है, जो पूरी दुनिया में, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में जो रिक्रूटमेंट होती है, जो गवर्नमेंट जॉब में आता है, चाहे प्राइवेट जॉब में आता है, उसकी रिटायरमेंट होती है जब वो पूरा पीरियड करता है, तो उसके बीच का जो समय होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। हर जगह का नियम है। लेकिन ये क्लास जो है, इसको क्यों छोड़ा गया जानबूझ के, या ये क्यों इनको दिक्कतदारी आ रही है इसको लागू करने में? कोई मुश्किल नहीं था। हमें तो बहुत भरोसा है एलजी साहब पर, हम कर भी रहे हैं, तभी इतने दिनों से बैठे हुए हैं। हम प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि आपने खुद ही कहा है जान है तो जहान है। अब बताइए कि जान ही नहीं रहेगी, जब जान पर बन आई है तभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी हमारे सामने 2 दिक्कतदारियाँ और आ रही हैं। 5 महीने से हमारे मुलाजिम की जो है तनख्वाह बंद है। अब बताइए, जिस बंदे की इतने दिन से तनख्वाह बंद होगी, वो घर को कैसे चलाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने जीवन यापन जो है वो कैसे करेगा, खाना कहाँ से खाएगा? तीसरा नंबर, शासन ने जो है तीसरी चीज़ थोप रहे हैं जो, वो बायोमेट्रिक है। हम अच्छी तरह से वो समझ रहे हैं, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जान ही नहीं बचेगी तो बायोमेट्रिक का क्या करें? अब हम बायोमेट्रिक करें या अपनी जान बचानी है, ये शासन खुद देख ले, इस चीज़ को खुद समझे इस बात को। और रिसेंटली देखिए, ये अभी 2-3 दिन पहले ही 2 लोगों के ऊपर जो है हमला हुआ है और देखिए कि उनकी क्या हालत हो गई है। तो इस वक्त कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई जॉब कर पाए। हर आदमी जो है वो उनके रडार पर है। हम मुट्ठी भर हैं, रहना कहाँ है भाई? मार्केट में जाना है, सब्ज़ी खरीदनी है, सामान लाना है, आप बेशक अकेले ही हैं, लेकिन खाना तो खाना है ना। क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके निशाने पर बहुत सारे हैं जो आउटसाइडर्स हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात? उन्होंने सीधा कहा कि यहाँ पर रहना होगा तो ये चीज़ झेलनी पड़ेगी या फिर गोली खानी पड़ेगी। ये सामने उन्होंने, और आए दिन थ्रेट लेटर निकल रहा है और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और गवर्नमेंट भी वैसा ही लेटर निकाल रही है बायोमेट्रिक। कोई बायोमेट्रिक करोगे तो हम तनख्वाह देंगे। हमें समझ नहीं आता है कि किसकी बात माने, उधर जाएँ कि उधर जाएँ। हम 2 ऐसे चौराहे पर खड़े हो गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये प्रशासन को समझना चाहिए, ये सरकार को समझना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, हमारे एलजी साहब को समझना चाहिए, गृह मंत्री को समझना, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। और कुछ हमारे संज्ञान में ऐसा भी आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं।
जब एक आदमी एक घर का चला जाता है, जाके रजनी वाला के हस्बैंड को पूछिए, उसकी बेटी को पूछिए, या राहुल भट्ट के परिवार को जाके पूछिए, पूर्ण कृष्ण भट्ट जी के परिवार को पूछ लीजिए, या सतविंदर कौर के परिवार को जाके पूछ लीजिए कि उनको जो क्षति हुई है उसको कौन पूरा कर सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस बात को उनको समझना चाहिए कि ऐसी दिक्कतदारियाँ मत दीजिए। और बाकी जहाँ तक बात है ना लागू करने की, ये मुश्किल नहीं है। अब क्यों डिले कर रहे हैं, क्या कारण है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब 370 ही टूट गया तो फिर बचा क्या है? फिर रूल तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। फिर आप क्यों जिद पकड़ के बैठे हुए कि ट्रांसफ़र नहीं करना है? और जानबूझ के हमें जो है, और कितनी लाशें आप वहाँ से भर भर के लाएंगे? कब तक एम्बुलेंस आप भर भर के लाएंगे और जम्मू के लोगों को खून के आंसू रुलाएंगे? तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बात को समझे। जो कमेटी गठित की है उसको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। रूरल डिपार्टमेंट्स जो है वो अंडर सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद लोन 20/9/2022 का रूरल डिपार्टमेंट्स का उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था सिविल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से। उन्होंने डायरेक्टर को ये फॉरवर्ड किया है कि आप जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर पैकेज और नॉन प्राइम मिनिस्टर पैकेज और रिजर्व कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी रिलीज़ की जाए। ये आप ऑर्डर दिखाएंगे? आप हाँ ऑर्डर बिल्कुल मैम, ये ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये ऑर्डर है। दोनों चरण के जोर से तालियां और आप बैठ जाइए कैमरे की जगह पर। जो मेरे पीछे बॉय खड़े मैम अभी तक इनकी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई। आज 7 तारीख नवंबर 2022 हो गया है, लेकिन इनकी सैलरी बिल्कुल नहीं। ये रूरल डिपार्टमेंट्स के हैं, VLW ये इनकी पोस्ट्स है। और ये कोरोना वायरस में भी इन्होंने 4-4, 5-5 महीने वहाँ पे काम किया। हम इम्तियाज़ अहमद उनसे अंडर सेक्रेटरी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, और DDOs जितने भी जिन्होंने ये सैलरी बंद की है उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनकी सैलरी रिलीज़ की जाए, बड़ा दिल दिखाएं। और जो इनकी सैलरीज 5-5 महीने की बंद की है, प्लीज़ उनसे जल्दी से जल्दी उनको रिलीज़ की जाए। कि सैलरीज जो है वो हेल्थ स्पेशलाइज फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट्स की टोटली बंद कर दी है। लेकिन मैम हेल्थ डिपार्टमेंट जो था, जब कोरोना वायरस था तब हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे आगे होता था। कोरोना वॉरियर थे, सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। तो मैम मोदी साहब ने ये बात बोली थी। लेकिन आज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पे क्यों बंद की गई है? इसलिए ये DDOs जितने भी हैं, हम अनुरोध करते हैं DDO से कि प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज़ कीजिए। और एक बात और भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो DDOs हैं वो सैलरीज जो बनाते हैं, बिल जो बनाते हैं, आगे जब वो ट्रेजरी में भेजते हैं, तब मैं ATO को, जो असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर्स है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी ये एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट कीजिए और जल्दी से जल्दी जितने लोगों की, जितनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बंद है उनको रिलीज़ कीजिए। और मैं LG साहब से ये कहना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सर 160 डेज़ हो गया है, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो फ्रेम में नहीं आई। तो हम उनसे आज भी अनुरोध करेंगे, आज भी रिक्वेस्ट करेंगे। कितनी दुनिया, कितने कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको उनकी बात सुनने के लिए कि वो कब हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अनाउंस करेंगे, कब हमारे पब्लिक डोमेन में लाएंगे। इन लोगों में भी वो विश्वास आएगा कि LG जो साहब है, वो LG साहब तो हैं ही है, वो एक महापुरुष भी हैं, एक वो बड़ा दिल दिखाएं और जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो नोटिस में लाए और पब्लिक डोमेन में लाएँ। तो आप सुन सकते हैं कि बार बार सिर्फ आज भी वो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, आज भी उनके आंदोलन का उग्र प्रदर्शन नहीं रूप लिया है। अभी भी वो सिर्फ बार बार रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी बात जो है वो सुनी जाए। नमस्कार।